वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। हम आपको बता दें कि हमने ये चैनल ना केवल यूपी बोर्ड क्लास 10th एवं 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो वाकई में इंग्लिश विषय पे अपना कमांड बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमने बिल्कुल बेसिक से यानी वावेल कॉन्सोनेंट के बेस पर आर्टिकल और आर्टिकल के साथ साथ और भी जो भी बेसिक चीज़ें हैं मैं उसको क्या कर रहा हूँ, उसको इस अपने चैनल पे अपलोड करने का काम कर रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से इंग्लिश जो है सब्जेक्ट समझ में आवे। और आज के वीडियो में हम आपको बता दें कि आज के वीडियो में हम हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के बीच डिफरेंस को लेकर के जो है डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी वाक्यों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को कैसे जो अंडरलाइन करके पहचाना जाता है बताया था। आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। और उस वीडियो में जो भी मैंने हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करके बताया था, वही सेम हिंदी वाक्य को आज हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन करके देखेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब कहाँ कहाँ पे है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे उसको जो है वन बाय वन रखेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को अंत तक जो है देखने का काम करें। देन लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हिंदी ग्रामर में हिंदी ग्रामर में दिए गए सेंटेंस को इंग्लिश ग्रामर में आसानी से बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन हिंदी वाक्यों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करके देखेंगे कि कहाँ पे है। आफ्टर दैट उसे इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे रखेंगे। क्योंकि अगर हम इस हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन नहीं करते हैं और डायरेक्टली हम इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेट करते हैं, तो देयर इज मोर पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं गलती या मोस्टली इसमें जो है मिस्टेक हो जाएंगे। तो पहला हम क्या क्या काम करते हैं, हम लोग पहले जो है हम लोग इस वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करके देखते हैं कि कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे वर्ब है। आफ्टर दैट इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे हम क्या करेंगे, वन बाय वन रखेंगे। देन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चूंकि पहले हिंदी ग्रामर जिसे जो है हिंदी में हिंदी व्याकरण कहते हैं। मतलब हिंदी तो हिंदी है, ग्रामर को व्याकरण कहते हैं। अब जैसा कि पहला है वह विषय पूरा करता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो विषय कौन पूरा करता है, जवाब मिला वह यहाँ पे क्या होगा, वह यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट होगा। अच्छा, वह यहाँ पे क्या करता है, वह पूरा करता है। तो पूरा करता है बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, पूरा करता है बेसिकली यहाँ पे वर्ब होगा। तो पूरा करता है, तो माइंड में आना चाहिए क्या पूरा करता है, विषय। विषय यहाँ पे क्या होगा, विषय यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। अब हम सेकंड पे चलेंगे। वह शतरंज खेलती है। तो शतरंज कौन खेलती है, जवाब मिला वह यहाँ पे क्या होगा, वह यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। क्या करती है, खेलती है। खेलती है यहाँ पे क्या होगा, खेलती है यहाँ पे वर्ब होगा। क्या खेलती है, जवाब मिला शतरंज। तो शतरंज यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब तीसरा तीसरा है मेरा भाई उनका काम करता है। तो मेरा भाई करता है, उनका काम करता है। तो उनका काम कौन करता है, जवाब मिला मेरा भाई। तो मेरा भाई यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब वर्ब हमें ढूंढना है। तो मेरा भाई करता है बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, करता है बेसिकली यहाँ पे वर्ब होगा। अब माइंड में आना चाहिए क्या करता है, उनका काम करता है। तो उनका काम यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। रोहन बड़ों का सम्मान करता है। रोहन क्या करता है, बड़ों का सम्मान करता है। तो सम्मान करता है बेसिकली यहाँ पे वर्ब होगा। सम्मान करता है यहाँ पे क्या होगा, वर्ब होगा। कौन करता है, जवाब मिला रोहन। तो क्या, चूंकि मैंने बताया भी था इससे पहले वाले वीडियो में, यही सेम सेंटेंसेस एग्जाम्पल के रूप में रखकर कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में कार्य करने वाले को। तो बड़ों का सम्मान कौन करता है, रोहन। रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इस वाक्य में सम्मान करने का काम कौन कर रहा है, रोहन। रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। अच्छा, करता क्या, सम्मान करता है, वर्ब है। अब माइंड में आना चाहिए किसका सम्मान करता है, बड़ों का। तो बड़ों का यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, बड़ों का यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट होगा। पांचवें वाले में वह मेरे दोस्तों का मदद करता है। तो मेरे दोस्तों का मदद कौन करता है, जवाब मिला
वह यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्या करता है, मदद करता है, तो मदद करता है बेसिकली यहाँ पे वर्ब होगा। किसका करता है, जवाब मिला मेरे दोस्तों का, तो मेरे दोस्तों का बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। रमेश का भाई उनको परेशान करता है, तो उनको कौन परेशान करता है, जवाब मिला रमेश का भाई, तो रमेश का भाई यहाँ पे क्या होगा, रमेश का भाई यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। क्या करता है, परेशान करता है, परेशान करता है यहाँ पे वर्ब होगा। तो माइंड में आना चाहिए किसको परेशान करता है, जवाब मिला उनको, तो उनको यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, उनको यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। दिनेश और अमन हमें जानते हैं, तो हमें कौन जानते हैं, दिनेश और अमन, तो दिनेश और अमन बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जानते हैं बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, वर्ब होगा। किसको जानते हैं, जवाब मिला हमें, हमें यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। अब 8वां, वे पौधों को पानी देते हैं, तो पानी कौन देते हैं, जवाब मिला वे, तो वे बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, वे बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। अच्छा, क्या करते हैं, पानी देते हैं, तो पानी देते हैं यहाँ पे क्या होगा, पानी देते हैं यहाँ पे वर्ब होगा। किसको पानी देते हैं, पौधों को, तो पौधों को यहाँ पे क्या होगा, पौधों को यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। दिनेश की छोटी बहन रागनी को पढ़ाती है, तो रागनी को कौन पढ़ाती है, जवाब मिला दिनेश की छोटी बहन, तो दिनेश की छोटी बहन यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्या करती है, पढ़ाती है यहाँ पे वर्ब होगा। और किसको पढ़ाती है, रागनी को, तो रागनी को यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। रागनी को यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। लास्ट वाले में, वह रमेश के छोटे एवं बड़े भाइयों को गाली देता है, तो गाली कौन देता है, वह यहाँ पे क्या होगा, वह यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। किसको गाली, क्या करता है, गाली देता है, तो गाली देता है यहाँ पे क्या है, वर्ब है। अब किसको गाली देता है, जवाब मिला रमेश के छोटे एवं बड़े भाइयों को, तो रमेश के छोटे एवं बड़े भाइयों को यहाँ पे क्या होगा, रमेश के छोटे एवं बड़े भाइयों को यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली कि हिंदी ग्रामर के वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का जो है यही क्रम होता है। मतलब हिंदी वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। जैसा कि यहाँ पे क्लियर है कि हर एक सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, उसके बाद वर्ब आया है। लेकिन जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश में अंतर क्या होता है कि जहाँ हिंदी ग्रामर में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आते हैं, वहीं इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जगह पे रहता है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आने के बजाय इंग्लिश ग्रामर में वर्ब आ जाता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसा कि अब हम 1 बाय 1 जो है ट्रांसलेशन करेंगे साथ में। वह विषय पूरा करता है, तो चूंकि मैंने कहा ना कि वह विषय पूरा करता है, तो वह तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, विषय यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पूरा करता है वर्ब है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में क्या है, इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और हमें पता है कि सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर में क्या है, वह का यहाँ पे क्या होगा ट्रांसलेशन, वह का यहाँ पे ही होगा। ही किस रूप में आ रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। अब एक काम और करेंगे, जैसे जैसे हम ट्रांसलेशन करते जाएंगे उसको सर्किल करते जाएंगे। जैसे वह का हमने ट्रांसलेशन किया, ही किस रूप में आया, सब्जेक्ट के रूप में, इनको क्या करेंगे, इनको जो है सर्किल कर लेंगे, ताकि हमें दिखे कि क्या बच रहा है और किसका ट्रांसलेशन करना है। तो वह के लिए हमने ये यूज किया, ही किस रूप में आया, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट का काम क्या हो गया, खत्म हो गया, इसीलिए मैंने इसको सर्किल कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें वह के बाद विषय, यानी विषय का हमें ट्रांसलेशन नहीं करना है, हमें जो है पूरा करता है का ट्रांसलेशन करना, पूरा करता है का मीनिंग लिखना, पूरा करता है का वर्ब लिखना। तो पूरा करने का क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंप्लीट्स लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंप्लीट्स लिखेंगे। अब यहाँ पे कंप्लीट के बजाय कंप्लीट्स हम क्यों लिख रहे हैं, ये आगे हम टेंस में बताएंगे। तो कंप्लीट्स यहाँ पे किस रूप में आ रहा है, कंप्लीट्स यहाँ पे एक्चुअली वर्ब के रूप में आ रहा है। तो कंप्लीट आया वर्ब के रूप में, तब इनको भी क्या करेंगे, इनको भी आसानी से क्या कर देंगे, सर्किल कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इनका काम खत्म हो गया। तो क्या पूरा करता, जवाब मिला विषय, तो विषय के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषय के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, विषय के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट यहाँ पे किस रूप में आया, यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया। अब यहाँ के सब्जेक्ट, यहाँ के सब्जेक्ट में अंतर, ये जो सब्जेक्ट है ये तो करता है, करने वाला है, लेकिन वो सब्जेक्ट पढ़ने वाला है, वो स्टडी वाला सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी में कहा, जहाँ सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद
ऑब्जेक्ट आने के बजाय वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसी तरह बाकी सेंटेंस है उसको भी हम टैकल करते हैं। वह शतरंज खेलती है, तो शतरंज कौन खेलती है? वह। अब वह के लिए यहाँ पे ही नहीं होगा, वह के लिए यहाँ पे सी होगा, क्योंकि फेमिनाइन जेंडर से बिलोंग करती है। सी यहाँ पे किस रूप में आया? सब्जेक्ट के रूप में। अब क्या करेंगे यहाँ पे? इनको जो है सर्किल कर देंगे, क्योंकि इनका काम फिनिश हो गया। क्या करती है? खेलती है, खेलने का प्ले होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे प्लेस कर देंगे। प्लेस यहाँ पे किस रूप में आया? वर्ब के रूप में आया। इनको क्या करेंगे? इनको जो है सर्किल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका काम क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब क्या खेलती है? शतरंज, तो शतरंज के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेस हो जाएगा। अब चेस यहाँ पे किस रूप में आया? चेस यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट के रूप में जो है आया है। तो अब इनको भी क्या करेंगे? इनको भी सर्किल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका काम क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब तीसरे पे आएंगे। मेरा भाई उनका काम करता है, तो मेरा भाई बेसिकली यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। अब मेरा भाई के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? मेरा भाई के लिए यहाँ पे माय ब्रदर यूज करेंगे। मेरा भाई के लिए यहाँ पे माय ब्रदर यूज करेंगे। किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। इनको क्या करेंगे? इनको भी हम क्या करेंगे? सर्किल कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनका काम क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या करता है? करने के लिए यहाँ पे डज यूज होगा। क्या यूज होगा? डज। डज यहाँ पे किस रूप में आ रहा है? वर्ब के रूप में। इनको क्या कर देंगे? इनको जो है सर्किल कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनका काम फिनिश हो गया। क्या करता? उनका काम। अब उनका काम के लिए यहाँ पे बेसिकली देयर वर्क के रूप में हम यूज करेंगे। और देयर वर्क यहाँ पे किस रूप में आ रहा है? देयर वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में जो है आ रहा है। तो इनको भी क्या करेंगे? इनको भी सर्किल कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनका काम क्या हो गया? खत्म हो गया। रोहन बड़ों का सम्मान करता है। कौन बड़ों का सम्मान करता है? रोहन। रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया। अब मैंने कहा इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे रोहन। यहाँ लिखेंगे रोहन। रोहन किस रूप में आया? सब्जेक्ट के रूप में। इनको क्या करेंगे? इनको भी सर्किल कर देंगे, क्योंकि इनका काम खत्म हो गया। क्या करता? सम्मान करता। सम्मान करता वर्ब के रूप में। इंग्लिश के बाद हम इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, तो सम्मान करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यहाँ पे रिस्पेक्ट यूज करेंगे। रिस्पेक्ट से यहाँ पे किस रूप में आया? वर्ब के रूप में। इनको क्या करेंगे? इनको भी ऐसे ही सर्किल कर देंगे। किसका सम्मान करता है? बड़ों का। अब बड़ों का के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यहाँ पे जो हम इल्डर्स यूज करेंगे। इल्डर्स बेसिकली यहाँ पे किस रूप में आया? ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पे क्या करेंगे? इनको जो है सर्किल कर देंगे। वह मेरे दोस्तों का मदद करता है। कौन मेरे दोस्तों का मदद करता है? वह के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा? वह के लिए यहाँ पे ही यूज होगा। ही यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। इनको भी क्या करेंगे? बाकी की तरह सर्किल कर देंगे। क्या करता है? मदद करता है। अब भाई में सब्जेक्ट के बाद इंग्लिश ग्रामर में वर्ब चाहिए, तो मदद करने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? हेल्प यूज करेंगे। किस रूप में? वर्ब के रूप में। इनको क्या करेंगे? इनको भी हम घेर देंगे, मतलब सर्किल कर देंगे। मेरे दोस्तों का, मेरे दोस्तों के लिए यहाँ पे हम माई फ्रेंड्स यूज करेंगे। माई फ्रेंड्स यूज करेंगे। किस रूप में ये आया है? ऑब्जेक्ट के रूप में। ये जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया। इनको भी क्या करेंगे? इनको भी सर्किल कर देंगे। आगे है रमेश का भाई उनको परेशान करता है। तो कौन उनको परेशान करता है? रमेश का भाई। तो बेसिकली यहाँ पे रमेश नहीं, रमेश का भाई सब्जेक्ट के रूप में आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे रमेश। लिखने के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा करके ब्रदर लिख देंगे। ये हो गया रमेश का भाई। किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में आया। इनको क्या करेंगे? इनको जो है घेर देंगे। क्या करता? परेशान करता। परेशान करता है वर्ब के रूप में, और इसके बाद हमें वर्ब चाहिए इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद, तो परेशान करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? परेशान करने के लिए यहाँ पे डिस्टर्ब्स हो जाएगा वर्ब के रूप में। अब यहाँ पे इनको भी क्या करेंगे? घेर देंगे। किसको परेशान करता? उनको। उनको के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होगा? देम होगा। तो देम बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। इनको क्या करेंगे? इनको घेर देंगे। दिनेश और अमन हमें जानते हैं। दिनेश और अमन हमें जानते हैं। तो दिनेश और अमन यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पे लिखेंगे दिनेश। यहाँ पे लिखेंगे दिनेश, दिनेश एंड अमन। अब दिनेश एंड अमन यहाँ पे किस रूप में आया? सब्जेक्ट के रूप में। तो दिनेश अमन सब्जेक्ट के रूप में। इनको सर्किल कर देंगे। क्या करते हैं? जानते हैं। जानते के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा।
जानते हैं के लिए यहाँ पे नो आ जाएगा किस रूप में, वर्ब के रूप में। इनको क्या करेंगे, इनको घेर देंगे। किसको, हमें। अब हमें के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में वी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट के रूप में दिनेश और अमन आ चुके हैं। इस नाते यहाँ पे अस होगा हमें के लिए, हमें के लिए अस होगा। अब अस इसलिए भी होगा क्योंकि अस तो ऑब्जेक्ट होता है। वे लोग पौधों को पानी देते हैं, तो कौन पौधों को पानी देते हैं, वे के लिए यहाँ पे क्या होगा, वे के लिए बेसिकली यहाँ पे दे होगा सब्जेक्ट के रूप में। इनको क्या करेंगे, इनको वे को सर्किल कर देंगे। पानी देते हैं, अब बेसिकली यहाँ पे पानी देने के लिए हम गिव वाटर यूज करने के बजाय वाटर यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि वाटर नाउन के रूप में तो पानी होता है, लेकिन वर्ब के रूप में पानी देना, तो दे के बाद यहाँ पे हम वाटर यूज करेंगे। वाटर यहाँ पे आया है मेन वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में। इनको क्या करेंगे, सर्किल कर देंगे। किसको पानी देते हैं, पौधों को। अब पौधों के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लांट्स हो जाएगा। पौधों के लिए यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, प्लांट्स। किस रूप में, ये ऑब्जेक्ट के रूप में जो है आ गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में जो है आ गया है। इनको क्या करेंगे, यहाँ पे सर्किल कर देंगे। अब बचा दो, दिनेश की छोटी बहन रागनी को पढ़ाती है, तो कौन रागनी पढ़ाती है, दिनेश की छोटी बहन। हम यहाँ पे लिखेंगे दिनेश की छोटी बहन, दिनेश एपोस्ट्रोफी एस लगा करके यहाँ पे लिख देंगे यंगर सिस्टर, यंगर सिस्टर। अब दिनेश यंगर सिस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है, और ये क्या क्या करती है, रागनी को पढ़ाती है। पढ़ाने के लिए यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या होगा, वर्ब। तो यहाँ पे हो जाएगा टीचर्स, यहाँ पे हो जाएगा टीचर्स, पढ़ाती है। तो ये जो है किसको पढ़ाती है, दिनेश की छोटी बहन रागनी को। यहाँ पे लिख देंगे रागनी, यहाँ पे लिख देंगे रागनी। रागनी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में, टीचर्स यहाँ पे वर्ब के रूप में आ गया। तो वह रमेश के छोटे बड़े भाइयों को गाली देता है। गाली कौन देता है, वह के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह के लिए यहाँ पे ही हो जाएगा। किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। इनको क्या करेंगे, घेर देंगे। क्या करता है, गाली देता है। गाली देने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्यूजेस हो जाएगा। किस रूप में, वर्ब के रूप में। इनको क्या करेंगे, सर्किल कर देंगे। किसको गाली देता है, रमेश के छोटे और बड़े भाइयों को। तो रमेश के छोटे और बड़े भाइयों को यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, रमेश यंगर एंड इल्डर ब्रदर्स, तो रमेश यंगर एंड इल्डर ब्रदर्स यहाँ पे किस रूप में आया, ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो कहने का मतलब ये है अल्टीमेटली कि हिंदी वाक्यों में जहाँ सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आते हैं, जैसा कि हर एक सेंटेंस में क्लियर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आया है। वही इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आने के बजाय वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसा कि हर एक सेंटेंस में क्लियर है कि हर एक सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। यही जो है हिंदी से इंग्लिश ग्रामर में अंतर होता है। तो जब कभी भी हमें हिंदी से इंग्लिश बनाना हो तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अलग करेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हिंदी वाक्य में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जब हम देख लेंगे तो उसको इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे रख देंगे और रखना आसान भी हो जाएगा। अदरवाइज हिंदी से इंग्लिश बनाने में डिफ़िकल्टी डेफिनेटली जो है होगी। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, आज के वीडियो में हम लोगों ने हिंदी वाक्यों से उसे इंग्लिश वाक्यों में बदलने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना है, ये जो है हमने सीखा है, जैसा कि स्पष्ट है। तो आई थिंक आज के वीडियो में जो है इतना ही काफ़ी है। हाँ, एक बात और मैं फिर से ये बताना चाहता हूँ कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि हिंदी वाक्यों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को अंडरलाइन करके कैसे पहचाने, और उसमें हमने सेम वही सेंटेंस हमने उसमें एग्जाम्पल के तौर पे जो है वही सेंटेंस दिया है जो यहाँ पे है एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको आसानी से जो है हिंदी से इंग्लिश बनाने आ जाए। तो आज की वीडियो में आई थिंक इतना ही इनफ है। तब तक जो है कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, नए अंदाज में।